हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइस, क्या आप भी इंग्लिश को सीखते सीखते थक चुके हैं और आपको लग रहा है कि इंग्लिश सीखना मेरे बस की नहीं है? तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे आसान तरीके से जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ सिखा रही हूँ। यहाँ पे हम एक स्टोरी को रीड करते हैं और इस स्टोरी में जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स का मतलब जो इसके बगल में आपको लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि छोटे छोटे फ्रेजेस में हम एक लंबे सेंटेंस को कैसे तोड़कर लिखते हैं। सबसे पहले आपको वर्ड्स दिखेगा, उसके बाद इसके बगल में हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और इस स्टोरी के माध्यम से एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है कि यानी कि किसी भी काम को जब आप 1 महीने या फिर 15 दिन कर लेते हैं तो उस काम को जो है छोड़ देते हैं, लेकिन और कैसे हम किसी काम पे अगर स्टिक रहे, उस काम को करते रहे, हमें किसी भी काम को करने से कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये बहुत अच्छी इसमें आपको जो है सीख मिलेगी और आप कभी हार नहीं मानेंगे किसी भी काम को करने से। अब देखिए, इसमें जो है वीडियो के अंत में इन सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम रिवीजन करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस स्टोरी में, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ, इसके हिंदी मीनिंग के साथ पूरे आप 28 वर्ड्स सीखेंगे। यदि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो न तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे और न ही बोल पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अ मरीन, अ का मतलब है एक, मरीन का मतलब होता है समुद्री, बायोलॉजिस्ट। देखिए, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। और जो जीवों के बारे में जानते हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजिस्ट, यानी कि जीव वैज्ञानिक। और यहाँ पे है मरीन बायोलॉजिस्ट, इसका मतलब हो गया समुद्री जीव वैज्ञानिक, यानी कि वैसे वैज्ञानिक, वैसे व्यक्ति जो समुद्र में जो भी जीव रहते हैं उनके बारे में उनको जानकारी है, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया है, तो उनको हम बोलते हैं ठीक है, मरून इसे पढ़ेंगे, ठीक है, इसे पढ़ेंगे मरीन, मरून नहीं, ठीक है, मरीन बायोलॉजिस्ट यानी कि एक समुद्री जीव वैज्ञानिक। पुट अ शार्क, शार्क किसको बोलते हैं? शार्क जो समुद्र में जो बड़ी मछलियाँ होती है उसको हम शार्क बोलते हैं। तो पुट का मतलब है कि उन्होंने रखा, और शार्क यानी कि एक शार्क को रखा। कहाँ पे रखा? इनटू अ बिग टैंक, यानी कि एक बड़े टैंक में। एट द टाइम ऑफ अ रिसर्च एक्सपेरिमेंट, एट द टाइम मतलब कि उस समय, ठीक है, रिसर्च के समय। रिसर्च का मतलब क्या होता है? शोध करना, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट मतलब हो गया प्रयोग। तो शोध प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या किया? फॉलोड बाय दैट, फॉलो मतलब पीछा करना होता है, यानी कि उसको पीछा कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी शार्क को जो है टैंक में रख दिया। उसके बाद शोध और प्रयोग किया, तो उसके बाद ही रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना। उन्होंने रिलीज कर दिया मतलब कि छोड़ दिया। रिलीज होता है, ये रिलीज का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? सम यानी कि कुछ टाइनी बेट फिशेज। टाइनी मतलब होता है छोटे छोटे, बेट का मतलब होता है चारा, फिशेज यानी मछलियाँ, ठीक है, कुछ छोटी चारा मछलियाँ उन्होंने जो है उस टैंक में छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। मतलब कि एक टैंक लिया, उसमें एक बड़े शार्क को डाल दिया और उस टैंक में उन्होंने छोटी छोटी मछलियाँ डाल दी। इनटू इट यानी कि उसमें, ठीक है, यानी कि उस टैंक में। इट किसके लिए है? टैंक के लिए है, कि टैंक में उन्होंने डाल दिया। एज एक्सपेक्टेड यानी कि जैसा उम्मीद था। एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है? उम्मीद। तो एज एक्सपेक्टेड का मतलब है कि जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। कि क्या किया शार्क ने? द शार्क डिडंट वेट, यानी कि उसने वेट नहीं किया, उसने इंतजार नहीं किया। किस प्रकार का सेंटेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। डिडंट का जो है मतलब उसने नहीं किया, वेट मतलब इंतजार। जैसा उम्मीद था शार्क ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, उसने इंतजार नहीं किया। टू अटैक, और उसने अटैक कर दिया दोज फिशेज यानी कि उन मछलियों पर, यानी कि जो छोटी छोटी मछलियाँ जो बायोलॉजिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जो जैसे उन्होंने डाला टैंक में तो जो शार्क था उन पे अटैक कर दिया, ठीक है, जैसा उनको उम्मीद था बिल्कुल वैसा ही किया। उन मछलियों पर उसने क्या कर दिया? हमला कर दिया, ठीक है, हमला करने के लिए हमला किया। एंड एट देम, और उन्हें खा लिया, ठीक है, हमला किया और उन्हें खा लिया, ठीक है। हमला किया यहाँ पे हो जाएगा, या फिर हमला करने के लिए। टू अटैक दो मछलियों, ठीक, तो उन मछलियों पर उन्होंने क्या किया? हमला किया और उन्हें खा लिया। अभी इस तरह से समझे। लेटर बाद में, और क्लियर ये है फाइबर ग्लास, ठीक है, फाइबर ग्लास, जो फाइबर के ग्लास बने होते हैं तो हम बोलते हैं फाइबर ग्लास, ठीक है। तो बाद में एक क्लियर यानी कि साफ, ठीक है, एक साफ फाइबर ग्लास
वाज इंसर्टेड। ठीक है, इंसर्ट का मतलब होता है डाल देना, उसी का जो है यहाँ पे डाल दिया गया। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है, वाज के वर्ब के थर्ड फॉर्म आया है कि डाल दिया गया क्या, इनटू द टैंक, यानी कि टैंक में उन्होंने क्या किया कि एक साफ फाइबर के ग्लास जो है पाइप में डाल दिया, डाला गया, ऐसा लिखा है मतलब डाला गया। विच जो जिसने क्या किया कि पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन का मतलब होता है पार्टीशन है, तो पार्टीशन मतलब होता है विभाजित करना। ठीक है, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कि विभाजित कर दिया। ठीक है, पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन दो टैंक, यानी कि जिसने टैंक को विभाजित कर दिया दो भागों में, यानी कि उन्होंने क्या किया टैंक के बीच में ही डाला होगा उस जो है फाइबर के ग्लास को, तो फाइबर के ग्लास ने क्या किया कि टैंक को विभाजित कर दिया इनटू टू पार्ट्स, यानी कि दो हिस्सों में। एंड और द शार्क, और जो शार्क है समुद्री जो मछली है वो रिमेंड, यानी रिमेंड मतलब होता है बनाए रखना, इन वन साइड, यानी कि एक साइड वो बनी रही, मतलब कि वो एक तरफ हो गई। ठीक है, जब उन्होंने उसमें टैंक में जब फाइबर के गिलास डाल दिया, साफ फाइबर के गिलास, तो अब शार्क क्या कर रही है, कोई एक साइड हो गई, एक तरफ हो गई। ठीक है, और शार्क एक तरफ रहा। और सिमिलर यानी कि एक समान। ठीक है, एक समान है, सिमिलर मतलब होता है एक समान। सेट, सेट मतलब कि रहा, क्या रहा, ऑफ बेट फिश, बेट फिश मतलब कि जो चारा मछली है, ठीक है, वो एक तरफ हो गई, चारा मछलियों का एक समान समूह रहा। ठीक है, वॉज सेंट यानी कि भेजा गया, कहाँ पे भेजा गया, ये भी जो है प्रेजेंट सेंट है, सेंट का मतलब होता है भेजना, तो सेंट का जो है यहाँ पे सेंट का थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है कि भेजा गया टू द अदर साइड, यानी कि जो चारा मछलियाँ थी उनको एक समान एक समूह में कहाँ भेजा गया, दूसरी साइड भेजा गया, यानी कि बीच में उन्होंने फाइबर की गिलास डाल दिया टैंक में, तो एक तरफ शार्क हो गया और दूसरी तरफ जो है मछलियाँ हो गई, जो छोटी छोटी मछलियाँ उन्होंने शार्क को खाने के लिए डाला था। ऑफ टैंक, ऑफ द टैंक यानी कि टैंक के दूसरी तरफ। ठीक है, अदर साइड का मतलब है दूसरी तरफ। लाइक बिफोर यानी कि पहले की तरह। एंड और द शार्क अटेम्प्ट। ठीक है, शार्क ने क्या किया, कोशिश किया, अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अटेम्प्टेड, तो उस शार्क ने जो है कोशिश किया पहले की तरह उन मछलियों को खाने का, टू अटैक यानी कि अटैक करने का, दो फिशेस यानी कि उन मछलियों पर। ठीक है, उन मछलियों पर उसने क्या किया, हमला करने की कोशिश की, बट फेल, लेकिन वह असफल रहा, उसको मछलियाँ नहीं मिली। बाय हिटिंग ऑन द फाइबर ग्लास यानी कि फाइबर ग्लास से टकरा कर, हिटिंग का यहाँ पर मतलब है टकरा कर। द शार्क अटेम्प्टेड यानी कि जो शार्क है उसने कई बार कोशिश की, अटेम्प्टेड का मतलब कोशिश की। ठीक है, फॉर सेवरल डेज यानी कई दिनों तक शार्क ने कोशिश किया उन मछलियों को खाने की, अंटिल जब तक नहीं, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, ईट यानी कि उसे, ठीक है, गिव अप यानी कि हार नहीं मान लिया, जब तक उसने हार नहीं मानी तब तक जो है उन्होंने क्या किया, कई दिनों तक कोशिश करता रहा उन मछलियों को खाने के लिए। लेटर बाद में द बायोलॉजिस्ट यानी कि जीव वैज्ञानिक जो थे, रिमूव उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। रिमूव का मतलब होता है हटा देना। ठीक है, रिमूव कर देना, उसी का सेकेंड फॉर्म है कि हटा दिया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द ग्लास यानी कि गिलास को, यानी कि जो उन्होंने फाइबर के गिलास लगाई थी अब उन्होंने बाद में क्या किया, गिलास को हटा दिया। फ्रॉम द शार्क यानी कि टैंक से। ठीक है, फ्रॉम द टैंक, टैंक से उस ग्लास को हटा दिया, बट लेकिन द शार्क डिडंट ट्राई, लेकिन शार्क ने ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं किया। ठीक है, कोशिश नहीं की टू अटैक यानी अटैक करने की, हमला करने की, द स्मॉल फिशेज यानी कि उन छोटी छोटी मछलियों को खाने के लिए उन पर हमला उसने नहीं किया। दो शार्क ऑलवेज कंटिन्यूज यानी कि जो शार्क था वो हमेशा क्या रहा, हमेशा वह देखता रहा, टू सी यानी कि उन्हें उन मछलियों को। ठीक है, अब शार्क जो है एक बार उसे लग गया कि फाइबर के गिलास लग गई, तो बहुत बार उन्होंने बहुत दिनों तक कोशिश किया, उसको मछलियाँ नहीं मिली, तो अब उसने जो है मछलियों को खाना है छोड़ दिया, यहाँ तक छोड़ दिया कि अब जो गिलास को हटा दिया गया फिर भी वो मछलियों को नहीं खा रहा है, उसको केवल देख रहा है। यानी कि वो जो है फाइबर का गिलास था एकदम साफ है, तो मतलब कि उसको दिख रहा होगा। ठीक है, बीच में जो है लगा है फाइबर के गिलास, मान लीजिए कि ये एक टैंक हो गया। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे ये एक टैंक हो गया, ठीक है, और इस टैंक में जो है पानी भरा है, ठीक है, पानी भरा है, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ है। अब ये कि पहले तो इन्होंने जो है शार्क को इसमें डाल दिया, मछली को डाल दिया इस बड़े से टैंक में, फिर इसमें छोटी छोटी मछलियाँ इन्होंने डाल दी। तो अब जो शार्क था उन मछलियों को खाने लगा, उस पर अटैक कर दिया जैसा उनको वैज्ञानिक को जैसा उम्मीद था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, इसमें एक जो है बीच में एक साफ फाइबर का ग्लास डाल दिया बीच में, और एक तरफ कर दिया जो शार्क को और दूसरी तरफ कर दिया इन छोटी छोटी मछलियों को। अब ये जो शार्क है, तो ये जो फाइबर का ग्लास दिख रहा है बिल्कुल साफ ग्लास है, यानी कि इधर जो मछली है इस शार्क को दिख रही है मछलियाँ, ठीक है, लेकिन इसको लग रहा है, अब इसको क्या पता है कि ये जो है फाइबर का गिलास है, यहाँ पे लगा है एक दीवार जो कि हमें इस तरफ की मछलियों को खाने को नहीं मिलेगा। इसको तो साफ साफ दिख रहा है। तो ये कोशिश बहुत दिन तक किया, ये जो शार्क है ये बहुत दिन तक कोशिश किया इन मछलियों को खाने का, क्योंकि इसको मछलियाँ दिख रही है, साफ ग्लास है, ठीक है, फाइबर का गिलास है। लेकिन जब इसको मछलियाँ बहुत दिन तक नहीं मिली, अब इसको लगा कि इन मछलियों को हम खा नहीं सकते, तो अब ये जो है इसको टैंक को अब उन्होंने क्या किया, दोबारा में अब इस टैंक को हटा दिया, ठीक है। जब ये नहीं खा रहा था शार्क, फिर उन्होंने क्या किया, टैंक को यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है, यहाँ से टैंक को उन्होंने अब हटा दिया। अब इसमें एक तरफ मछली है और एक तरफ शार्क है। अब हटाने के बाद भी ये जो शार्क है इन मछलियों को नहीं खा रहा है, ठीक है, इन मछलियों को नहीं खा रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसे उम्मीद हो गया, इसे लगने लगा कि ये मछलियाँ जो है केवल देख सकते हैं, इसको खा नहीं सकते, ठीक है, चाहे कितना भी कोशिश करे। अब उसने क्या किया, उम्मीद खो दिया, हार मान लिया। तो शार्क ऑलवेज कंटिन्यूज, ठीक है, यानी कि जो शार्क को हमेशा देखता रहा, टू सी, एन सी का मतलब होता है देखना, और कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, ठीक है, कंटिन्यू जो कि हमेशा देखता रहा उसको हटाने के बाद भी। और फेल्स बैरियर इन द टैंक, यानी कि जो बैरियर में था, जो टैंक था वो क्या था, अवरोध। फेल मतलब क्या होता है, फेल का मतलब होता है गलत, बैरियर, ठीक है, लेकिन टैंक में एक झूठा अवरोध। अब उसे जो है दिख रहा है कि अब टैंक में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे जो है क्या लग रहा है, उसको केवल देखता रहा है, उसे लग रहा है कि अब यहाँ पे क्या है कि अभी भी वो जो है, जो उसने फाइबर के ग्लास लगाई हो वो अभी भी है। उस झूठे अवरोध को वह देख रहा है, झूठे बैरियर को। एंड और स्टॉप, और वो रुक जाता है, ठीक है, वो रुक गया। हीज अटेम्प्ट्स, यानी कि अपनी कोशिशों को उन्होंने क्या किया, रोक दिया, ठीक है, अब वो कोशिश करना ही बंद कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली। बहुत अच्छी सीख मिली हमें कि इट इज़ क्वाइट कॉमन, कि ये क्या है, ये कॉमन है, ये आम बात है, ठीक है, फॉर मेनी पीपल, यानी कि कई लोगों के लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई काम करते हैं और वो काम उनको बहुत दिन हो जाता है करते करते, फिर उस काम में वो सफल नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, वो उस काम को छोड़ देते हैं और करना ही बंद कर देते हैं। तो वही करा है कि ये आम बात है कई लोगों के लिए, टू गिव अप, यानी कि हार मानना, ठीक है, आफ्टर मेनी सेटबैक्स, यानी कि कई नाकामयाबी, सेटबैक्स का मतलब होता है नाकामयाबी, एंड फेलियर्स और असफलताओं, कई नाकामयाबी और असफलताओं के बाद ये जो है कई लोगों के लिए क्या है, हार मान लेना, ये नॉर्मल बात है। द स्टोरी इज एन एग्जाम्पल, यानी कि यह कहानी क्या है, ये एक उदाहरण है, फॉर कीपिंग ट्राई, यानी कि कोशिश करते रहने का, ऑलवेज मतलब कि हमेशा, हमेशा कोशिश करते रहने का, ये कहानी क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। एंड और टू नेवर गिव अप, और कभी भी हार नहीं मानने का। डिस्पाइट बावजूद मल्टीपल फेलियर्स, यानी कि बहुत विभिन्न के, मल्टीपल का मतलब होता है असफलताएं, कई असफलताएं, ठीक है, मल्टीपल फेलियर्स यानी कि कई असफलताओं के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, हमें क्या करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो है सफलता यहाँ से लेकर यहाँ तक है और आप जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन इसके आगे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक दीवार मिल गया। अब आपने क्या किया कि इस काम को यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे आपको दीवार मिल गया, तो आपने इस काम को करना ही छोड़ दिया, आपने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की। तो आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ पे कोशिश करते रहना है, चाहे जितना भी दिन आपको कोशिश करना पड़े, एक दिन ना एक दिन ये दीवार ज़रूर हट जाएगा। जिस तरीके से आपने इस स्टोरी में सीखा कि किस तरीके से शार्क के जो टैंक में डाला गया और जब टैंक में कांच की जो है फाइबर ग्लास लगा दिया, तो वो लग रहा है उसको कि वो जो हम उस मछली को खा ही नहीं सकते हैं, और उसके पहले वो मछलियाँ खा लिया था।
कुछ दिन हो गया कोशिश किया, फिर उसने कोशिश करना छोड़ दिया। अगर वो कोशिश करते रहता तो हो सकता है कि फाइबर के गिलास को एक दिन हटा दिया जाता और उन मछलियों को वो खा लेता तो वो सफल हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने जो है काम को करना ही छोड़ दिया, यानी कि कोशिश करना बंद कर दिया। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कोई भी काम कर रहे हैं कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छी सीख भी आपको मिली होगी। अब आप मान लीजिए, अब आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं और सोच रहे हैं कि 1 महीने में हम अंग्रेजी फराटेदार बोलने लगे। ऐसा बहुत सारे ऐड आता है, बहुत सारे वीडियो मिलता है आपको जिसमें बताया जाता है कि आप 1 महीने में, 1 हफ्ते में फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल तो लग ही जाता है, यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। 1 हफ्ते में, 1 महीने में कोई भी नहीं सिखा सकता। वो बस आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आप सीख जाएंगे, ताकि आप उस चीज़ को करने लगे। जब करने लगेंगे तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट आता जाएगा। तो अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको क्या करना है, डेली वीडियोज को देखते रहना है। एक ना एक दिन आपको इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, और इजीली अंग्रेजी सीख जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहला वर्ड है शार्क। शार्क हम एक बड़ी मछली को बोलते हैं। एक बड़ी मछली होती है जिसको शार्क बोला जाता है। बेट, बेट मतलब होता है चारा, ठीक है, यानी कि जो बड़ी मछली को जो खिलाया जाता है वो हो गया आपका बेट, यानी कि चारा। मरीन, मरीन का मतलब होता है समुद्री। बायोलॉजिस्ट, देखिए बायोलॉजी मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान, और बायोलॉजिस्ट का मतलब होता है जीव वैज्ञानिक, यानी कि जो जीवों के बारे में जिसे जानकारी रहता है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। टैंक, टैंक मतलब पानी की बड़ी टंकी को हम बोलते हैं टैंक। रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है शोध, ठीक है, रिसर्च करना, किसी भी चीज़ का जो है शोध करना। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग। रिलीज्ड, रिलीज्ड यानी कि कोई भी चीज़ रिलीज करना, छोड़ना, ठीक है। उसका जो है रिलीज का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। रिलीज में केवल आपको डी लगा देना है तो ये रिलीज्ड हो जाएगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अगला वर्ड है टाइनी। टाइनी मतलब होता है छोटा, ठीक है, बिल्कुल छोटा, उसको हम बोलते हैं टाइनी। फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास यानी कि फाइबर से बना कांच होता है, इसे हम बोलते हैं फाइबर ग्लास। इंसर्टेड, इंसर्टेड का मतलब होता है डाला गया, ठीक है, मतलब उसमें डाल दिया गया। और इंसर्ट होता है तो इंसर्ट का जो है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। इसमें ईडी लगा देना है आपको, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। इंसर्ट मतलब हो गया डालना और इंसर्टेड यानी डाला गया। पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है विभाजित किया, ठीक है। पार्टीशन होता है, यहाँ पे देखिए पार्टीशन, इसमें भी ईडी लग गया है, इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, पार्टीशन। सिमिलर, सिमिलर मतलब होता है समान, ठीक है, एक समान, सिमिलर। अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड इसके पढ़ेंगे, ठीक है, अटेम्प्टेड इसका मतलब होता है, अटेम्प्ट भी आप पढ़ सकते हैं, कोशिश की। देखिए अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश करना, उसका जो है सेकेंड फॉर्म है, इसमें भी ईडी लग गया है, ठीक है, अटेम्प्टेड। अटैक, अटैक मतलब होता है हमला। फेल्ड, फेल्ड यानी असफल हुआ। फेल मतलब क्या होता है, असफल होना, तो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म आया है, इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, केवल आपको ईडी लगा देना है, फेल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हीटिंग। हीटिंग का मतलब होता है टकराना। सेवरल, सेवरल यानी कि कई। रिमूव्ड, रिमूव्ड मतलब होता है हटा दिया, ठीक है, रिमूव कर देना, हटा देना। रिमूव होता है, यहाँ पे भी देखिए इसका भी सेकेंड फॉर्म आया है, इसमें केवल डी लग जाता है तो ये हो जाता है रिमूव्ड, रिमूव्ड, यानी कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है झूठा या गलत। बैरियर, बैरियर मतलब होता है अवरोध, ठीक है। कॉमन, कॉमन यानी आम, बिल्कुल आम, ठीक है। पीपल, पीपल मतलब होता है लोग। सेटबैक्स, सेटबैक्स का मतलब होता है बाधाएं या असफलताएं, ठीक है, सेटबैक्स। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे और कुछ वर्ड्स है। फेलियर्स, फेलियर्स मतलब होता है विफलताएं, ठीक है, असफलताएं, विफलताएं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, यहाँ पे आपको के कर लेना है, ठीक है, के बावजूद। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, विभिन्न, ठीक है, मल्टीपल। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो है कवर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो देखने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।